एसआर बम्बई मामला 1994 हम पढ़ चुके। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्रांतियां भी हुई थी। प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्रांति भी है, तो हम बोलेंगे पॉलिटी में क्रांति क्यों पढ़ी जा रही है? तो क्रांति तो इतिहास का पार्ट है, लेकिन क्रांतियों से भी कुछ मिला था हमें, तो उस क्रांतियों को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका की क्रांति से हमें प्रस्तावना मिलती है, फ्रांस की क्रांति 1789 में, उससे हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिलता है। और उसके बाद फिर हमारी होती है रूस की क्रांति 1917 में, उसमें हमें मिलता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। और कुछ गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में हुई थी, ऐसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां भी हैं जिससे यहाँ से कोई संबंध नहीं है। तो हम पहले पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति कब हुई? 4 जुलाई 1776। अमेरिका कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776। तो अमेरिकी क्रांति कब हुई? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। और 4 जुलाई 1776 इस क्रांति से हमें मिला क्या? 4 जुलाई 1776 अमेरिका की क्रांति से हमें मिलता क्या है? जैसे हम पढ़े हैं शुरुआत में, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। तो पहले 1776 में ही जब ये क्रांति इसकी संपूर्ण हो गई, यहाँ पहले लोकतंत्र बन गया। और जब लोकतंत्र से बनने के बाद यहाँ संविधान भी बन गया, और संविधान बनने के बाद प्रस्तावना भी बनी। और ये प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से उल्लेखित है? अमेरिका से। फिर हमारी आती है फ्रांस की क्रांति 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 1789। इससे हमें क्या मिला? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द आपको मिलेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न लोकतंत्र का राज बनाने के लिए पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें ये शब्द जरूर मिलेगा, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, से हमें क्या प्राप्त हुआ? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फिर हमारी होती है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति होती है 1917 में। 1917 में रूस की क्रांति से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। यहां से क्या मिलती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रूस की क्रांति 1917 से हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिला, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक, कुछ अन्य क्रांतियां भी थी जो हमारे प्रस्तावना से संबंधित नहीं थी, जैसे इंग्लैंड की क्रांति 1688 बता दे रहे हैं। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, प्रस्तावना में तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरवपूर्ण क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? आपने कहीं किसी, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा या फिर कोई ऐसी प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो गौरवपूर्ण क्रांति का नाम आप सुने होंगे। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति इसी को कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो इसी को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसी को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। रक्तहीन क्रांति इसी को कहते हैं। ये रही इंग्लैंड की क्रांति, चीन की क्रांति, सब हम इतिहास में पढ़ेंगे। पहले हम पॉलिटी पे देखते हैं। अब आते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना से संबंधित कथन, प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना से संबंधित कथन क्या है? पहला, प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावना वादयोग नहीं है। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना को लेकर हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं।
जैसे मौलिक अधिकार हमारा है, मौलिक अधिकार के अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन होने लगता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसकी चुनौती दे सकते हैं कि भैया ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सरकार उसके खिलाफ निर्णय लेती है और मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ निर्णय लेती है। लेकिन प्रस्तावना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इससे संबंधित कथन क्या है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अथवा प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है, अथवा प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं ली जा सकती। चुनौती नहीं ली जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये हमारा प्रस्तावना का कथन। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कुछ मत।